हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के इंदौरा उपमंडल में काठगढ़ महादेव का मंदिर स्थित है। यह विश्व का एकमात्र मंदिर है जहां शिवलिंग ऐसे स्वरूप में विद्यमान है जो दो भागों में बटा हुआ है। इसे अर्धनारीश्वर शिवलिंग भी कहते हैं। माना जाता है कि मां पार्वती और भगवान शिव के इस अर्धनारीश्वर शिवलिंग के मध्य का अंतर घटता बढ़ता रहता है। ग्रीष्म ऋतु में यह स्वरूप दो भागों में बट जाता है और शीत ऋतु में फिर से एक रूप धारण कर लेता है। मान्यता है कि ऐसा ग्रहों और नक्षत्रों के परिवर्तित होने के अनुसार होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरीज ऑफ भारत में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं अनगिनत कहानियों के सफर में। आइए जानते हैं क्या है इस शिवलिंग की खासियत। दो भागों में विभाजित आदि शिवलिंग का अंतर ग्रहों एवं नक्षत्रों के अनुसार घटता बढ़ता रहता है और शिवरात्रि पर दोनों का मिलन हो जाता है। यह पावन शिवलिंग अष्टकोणीय है और काले भूरे रंग का है। शिव रूप में पूजे जाने वाले शिवलिंग की ऊंचाई 7 से 8 फुट है, जबकि पार्वती के रूप में पूजा जाने वाला हिस्सा 5 से 6 फुट ऊंचा है। शिव पुराण में वर्णित विद्येश्वर संहिता के अनुसार पद्मकल्प के प्रारंभ में एक बार ब्रह्मा और विष्णु के मध्य श्रेष्ठता का विवाद उत्पन्न हो गया और दोनों दिव्यास्त्र लेकर युद्ध हेतु उन्मुख हो उठे। यह भयंकर स्थिति देख शिव सहसा वहां आदि अनंत ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए, जिससे दोनों देवताओं के दिव्यास्त्र शांत हो गए। ब्रह्मा और विष्णु दोनों उस स्तंभ के आदि अंत का मूल जानने के लिए जुट गए। विष्णु शुक्र का रूप धरकर पाताल गए मगर अंत न पा सके। ब्रह्मा आकाश से केतकी का फूल लेकर विष्णु जी के पास पहुँचे और बोले, मैं स्तंभ का अंत खोज आया हूँ जिसके ऊपर यह केतकी का फूल है। ब्रह्मा का यह छल देखकर शंकर वहां प्रकट हो गए और विष्णु ने उनके चरण पकड़ लिए। तब शंकर ने कहा कि आप दोनों समान हैं। यही अग्नि तुल्य स्तंभ काठगढ़ के रूप में जाना जाने लगा। ईशान संहिता के अनुसार इस शिवलिंग का प्रादुर्भाव फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि को हुआ था। चूँकि शिव जी का यह दिव्य लिंग शिवरात्रि को प्रकट हुआ था, इसलिए लोक मान्यता है कि काठगढ़ महादेव शिवलिंग के दो भाग भी चंद्रमा की कलाओं के साथ करीब आते और दूर होते हैं। शिवरात्रि के दिन इनका मिलन माना जाता है। अब जानते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। विश्व विजेता सिकंदर ईसा से 326 वर्ष पूर्व जब पंजाब पहुंचा तो प्रवेश से पूर्व मीरथल नामक गांव में 5000 सैनिकों को खुले मैदान में विश्राम की सलाह दी। इस स्थान पर उसने देखा कि एक फकीर शिवलिंग की पूजा में व्यस्त था। उसने फकीर से कहा, आप मेरे साथ यूनान चले, मैं आपको दुनिया का हर ऐश्वर्य दूंगा। फकीर ने सिकंदर की बात को अनसुना करते हुए कहा, आप थोड़ा पीछे हट जाएं और सूर्य का प्रकाश मेरे तक आने दें। फकीर की इस बात से प्रभावित होकर सिकंदर ने टीले पर काठगढ़ महादेव का मंदिर बनाने के लिए भूमि को समतल कराया और 4 दीवारी बनवाई। इस 4 दीवारी के व्यास नदी की ओर अष्टकोणीय चबूतरे बनवाए जो आज भी यहाँ है। जानते हैं अर्धनारीश्वर स्वरूप के विषय में पौराणिक कथा। अर्धनारीश्वर स्वरूप के विषय में जो कथा पुराणों में दी गई है, उसके अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना का कार्य समाप्त किया। तब उन्होंने देखा कि जैसी सृष्टि उन्होंने बनाई उसमें विकास की गति नहीं है। जितने पशु पक्षी, मनुष्य और कीट पतंग की रचना उन्होंने की है, उनकी संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है। इसे देखकर ब्रह्मा जी चिंतित हुए। अपनी चिंता लिए ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। विष्णु जी ने ब्रह्मा से कहा, आप शिव जी की आराधना करें, वही कोई उपाय बताएंगे और आपकी चिंता का निदान करेंगे। ब्रह्मा जी ने शिव जी की तपस्या शुरू की। इससे शिव जी प्रकट हुए और मैथुनी सृष्टि की रचना का आदेश दिया। ब्रह्मा जी ने शिव जी से पूछा कि मैथुनी सृष्टि कैसी होगी, कृपया यह भी बताएं। ब्रह्मा जी को मैथुनी सृष्टि का रहस्य समझाने के लिए शिव जी ने अपने शरीर के आधे भाग को नारी रूप में प्रकट कर दिया। इसके बाद नर और नारी भाग अलग हो गए। ब्रह्मा जी नारी को प्रकट करने में असमर्थ थे, इसलिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर शिवा यानी शिव के नारी स्वरूप ने अपने रूप से एक अन्य नारी की रचना की और ब्रह्मा जी को सौंप दिया। इसके बाद अर्धनारीश्वर स्वरूप एक होकर पुनः पूर्ण शिव के रूप में प्रकट हो गया। इसके बाद मैथुनी सृष्टि से संसार का विकास तेजी से होने लगा। शिव के नारी स्वरूप ने कालांतर में हिमालय की पुत्री पार्वती रूप में जन्म लेकर शिव से मिलन किया। अर्धनारीश्वर शिवलिंग की ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप जानते थे इसके बारे में? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।